महिला आरक्षण बिल को लेकर इस वक्त बीजेपी विपक्ष पर आक्रामक है और इसी के तहत इस वक्त लखनऊ में योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं मंच पर, जहां पर आज ये आक्रोश रैली, एक सभा निकाली गई है, जहां मुख्यमंत्री आवास से लेकर एक मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, तमाम मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं, साथ ही पंकज चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष मंच पर मौजूद हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इस पूरे मामले पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है और जनता के बीच एक संदेश लेके जाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, कांग्रेस हो, इन्हीं की वजह से महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिल पाया है। और एक ऐसे नैरेटिव की लड़ाई है जिसमें इस वक्त बीजेपी एक कदम विपक्ष से आगे ही नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष ने कहा था कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो परिसीमन के खिलाफ है, लेकिन वो नैरेटिव अब जनता के बीच में ले जाना पार्टियों की जिम्मेदारी है। और इस नैरेटिव की लड़ाई में बीजेपी एक कदम आगे है, क्योंकि जैसे ही 17 अप्रैल को ये पूरा का पूरा मामला संसद के अंदर देखा गया और जिस तरह से बिल पास नहीं हो पाया, ठीक उसके बाद से बीजेपी सड़कों पर है, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर है। देश के अलग अलग राज्यों में लगातार इसी तरह से रैलियां निकाली जा रही है, मोर्चे निकाले जा रहे हैं और विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि आधी आबादी के हक को उन्होंने छीना है और महिलाओं को उनका हक नहीं दिया गया है। और उसी के तहत बीजेपी की ओर से हर एक राज्य में जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां खास विधानसभा का एक सत्र भी बुलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी 30 तारीख को ऐसा ही एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और यहां पर निंदा प्रस्ताव पास होंगे विपक्ष के खिलाफ कि किस तरह से उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को रोका है। और मंच पर इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जो यहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा 28 अप्रैल को वाराणसी में महिला सम्मेलन किया जाएगा, जहां पर एक बार फिर से बीजेपी इस बारे में महिलाओं तक के संदेश पहुंचाएगी कि उनका हक किस तरह से विपक्ष ने मारा है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, जिसमें डीएमके शामिल है, टीएमसी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल रही आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे लखनऊ से इस वक्त आ रही है, जहां पर एक खास सम्मेलन किया गया है और यहां पर जो सम्मेलन है उसके जरिए बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं हो पाया था, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है और कांग्रेस है। और यही नैरेटिव इस वक्त जनता तक पहुंचाई जा रही है, महिलाओं तक पहुंचाई जा रही है। और 27 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तब तक ये मान के चलिए कि जो मुद्दा है बीजेपी इसी तरह से सड़कों से लेकर महिलाओं के बीच तक उठाती रहेगी।